हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, या हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर का टेम्परेचर सूर्य से कहीं ज्यादा है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी के अंदर होता है, और हमारी बॉडी 42 डिग्री टेम्परेचर ही एब्जॉर्व कर सकती है। अगर हमें 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मिले तो हमारी जान जा सकती है इस टेम्परेचर से। अब हम बात करते हैं कि जो हम चाय पीते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है हमारी चाय का, वो होता है हमारा 82 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोचते हो कि जो डायमंड होता है वो किस टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट या पिघलना शुरू हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा कि 4027 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड पिघलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मेल्टिंग प्रक्रिया या मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि धातु का पिघलना। 4027 डिग्री सेल्सियस पर हमारी सबसे कठोर धातु पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारा लावा निकलता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो हमारे लावे का टेम्परेचर जो है वो होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा वीनस ग्रह है, जिसे हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, इसका टेम्परेचर होता है हमारा 462 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 462 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और जो हमारा सन है इसका टेम्परेचर कितना होता है, जो हमारा सन है इसकी जो सबसे बाहर की लेयर होगी उसका टेम्परेचर होगा हमारा 5500 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम आउटर कोर लेयर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर होगा हमारा 5500 डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य के अंदर का टेम्परेचर है वो होगा हमारा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो इसका जवाब होगा नहीं। हमारा जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम के हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के साथ क्रिया करके ये 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लाज्मा के कारण ही बन पाता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या इससे भी हाईएस्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर सूर्य से कहीं ज्यादा है, तो इसका जवाब होगा कि हमारी पृथ्वी से 7500 लाइट ईयर दूर या 7500 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा भी ग्रह है, सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन, यानी कि इसमें एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम है VR10। इस प्लैनेट का नाम है VR10। इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है। 3000 करोड़ डिग्री सेल्सियस हमारे VR10 इस प्लैनेट का टेम्परेचर है। और ये हमारे यूनिवर्स का या हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या इससे भी हाईएस्ट कोई टेम्परेचर हो सकता है, तो उसके लिए हमें अपनी पृथ्वी पर वापस आना होगा। और यहाँ के साइंटिस्टों ने एक ऐसा टेम्परेचर जनरेट किया प्लाज्मा के द्वारा जो हमारा 5,50,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जी हाँ, 5,50,000 डिग्री ये हमारा टेम्परेचर हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या इससे भी ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, तो इसका जवाब होगा हाँ। लेकिन यह टेम्परेचर फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता। सन 1899 में इन साइंटिस्ट ने एक ऐसे टेम्परेचर का पता करा जो होगा 141 लिखने के बाद उसमें हम 30 जीरो लगा देंगे। ये एक टेम्परेचर आएगा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा इस यूनिवर्स का। 1899 में इन्होंने इसका पता लगाया, लेकिन फिजिक्स इसे नहीं मानता। अब इन साइंटिस्ट ने जो ये टेम्परेचर बताया, ये कैसे बताया?
तो इन्होंने बताया जो VR10 एक प्लैनेट है जो हमारी अर्थ से 7500 प्रकाश वर्ष दूर है, अगर ये और हमारा सन आपस में मिलकर एक साथ ब्लास्ट हो जाए तो ये टेम्परेचर हमारा बन के सामने आएगा और ये इस पूरे यूनिवर्स को तहस नहस कर देगा और हमारी अर्थ की ओजोन लेयर को 25% नष्ट कर देगा या उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।